आज हम चाणक्य नीति के बारे में चर्चा करेंगे और चाणक्य नीति में कुल 17 अध्याय हैं और आज हम जिस अध्याय की बात करेंगे वह प्रथम अध्याय होगा। पहले भाग की शुरुआत करते हैं। आचार्य चाणक्य जी सर झुकाकर भगवान विष्णु जी को नमस्कार करते हैं और कहते हैं, प्रभु का अर्थ है सर्वशक्तिमान, लेकिन सर्वशक्तिमान का यह अर्थ कदापि नहीं है कि वह जो चाहे वो कर सकता है, क्योंकि भगवान अपने आप को मारकर दूसरा भगवान नहीं बना सकता, स्वयं मूर्ख नहीं हो सकता, वह वैभाचारी आदि पाप कर्म नहीं कर सकता, किसी को अपने राज्य की सीमा से बाहर नहीं निकाल सकता, स्वयं अपने कंधे पर नहीं चढ़ सकता, इन सब को वह नहीं कर सकता। प्रभु शब्द का अर्थ मात्र इतना है कि प्रभु अपने कार्य अर्थात सृष्टि उत्पन्न करने, उसके पालन और प्रलय करने में तथा जीवों को उनके कर्मानुसार फल प्रदान करने में कदापि भी किसी की सहायता नहीं लेता, बल्कि अपनी अनंत सामर्थ्य से ही अपने कार्य पूर्ण कर लेता है। चाणक्य ने इस वंदना से ग्रंथ आरंभ करके इस बात को स्वीकारा है कि वे इसे पूर्व ग्रंथों से उद्धृत ही करके लिख रहे हैं। आचार्य चाणक्य जी कह रहे हैं कि मेरा जो भी ज्ञान है, जो भी कुछ मैं समाज को दे रहा हूँ, लिख रहा हूँ, वह सारा ज्ञान पहले के लिखे हुए ग्रंथों के माध्यम से ही मैं दे रहा हूँ। चाणक्य जी कहते हैं कि समझदार व्यक्ति इस नीति शास्त्र को पढ़कर, चाणक्य नीति को पढ़कर यह ज्ञान प्राप्त कर लेता है कि कौन सा कार्य करना उसके लिए ठीक होगा और कौन सा कार्य उसके लिए गलत होगा। उसे कार्यों के सही गलत का परिणाम संबंध के बारे में ज्ञान हो जाएगा, अतः वह अपने व्यवहार में कुशल हो सकता है। इन्हें करने योग्य अथवा ना करने योग्य कार्यों को धर्मापदेश भी नहीं माना जा सकता। मनुष्य के जीवन में धर्मानुसार आचरण ही उसे अच्छे बुरे कर्मों में अंतर बताता है तथा उसे सत्कर्म की ओर प्रेरित करता है। मैं मानव के कल्याण, मनुष्य के हित के लिए उस राजनीति समुच्चय का ठीक ठीक प्रवचन करूंगा जिसके ज्ञान मात्र से मनुष्य को सर्वज्ञता की प्राप्त हो जाता है। आचार्य चाणक्य में कहते हैं कि मैं लोगों की भलाई की इच्छा से राजनीति के उन गूढ़ रहस्यों का वर्णन कर रहा हूँ जिन्हें मात्र जान लेने से ही व्यक्ति अपने को महान समझ सकता है। चाणक्य ने यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही है कि मनुष्य को यदि राजनीति के सूक्ष्म रहस्यों का पता चल जाए, ज्ञान हो जाए, तो केवल इतने ज्ञान से ही वह अपने महान होने का मार्ग बना सकता है। चाणक्य ने यहाँ उन राजनीतिक सिद्धांतों को अपनाने का वर्णन नहीं किया है। वह नहीं कह रहे हैं कि इन वर्णनों को तुम अपनाओ, जिन्हें अपनाने या क्रिया रूप में परीक्षण करने से मनुष्य कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। मूर्ख शिष्य को पढ़ाने से, दुष्ट स्त्री का भरण पोषण करने से और दुखी जनों के साथ व्यवहार करने से विद्वान व्यक्ति भी कष्ट उठा सकता है। आचार्य चाणक्य जी का मानना था, मूर्ख शिष्य को उपदेश देने से, दुष्ट और कुल्टा स्त्री का भरण पोषण करने से तथा दुखी व्यक्तियों के संग में रहने से बुद्धिमान व्यक्ति को भी कष्ट उठाना पड़ सकता है, दुख उठाना पड़ सकता है। यहाँ चाणक्य ने यह स्पष्ट किया है कि मूर्ख शिष्य को अच्छी बात मनाने के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार दुष्ट आचरण वाली स्त्री का संग करना भी सही नहीं है और दुखी व्यक्तियों के पास उठने बैठने से और समागम से बुद्धिमान पुरुष को भी कष्ट उठाना पड़ सकता है। आचार्य चाणक्य जी कहते थे कि कड़वे वचन बोलने वाली स्त्री और दुराचारणी स्त्री, पत्नी, धूर्त मित्र तथा मुंहफट, कहना ना मानने वाले नौकर और जहाँ सांप रहता हो, ऐसे घर में रहना मृत्यु को अपनाने के समान है। आचार्य चाणक्य जी बता रहे हैं कि जिस आदमी की स्त्री दुष्ट व दुराचारणी हो, जिसके मित्र नीच हों, गंदे स्वभाव के हों और नौकर चाकर उसकी अगर बात ना मानते हों, बात बात पे जवाब देते हों, कहना ना मानते हों उसका, और जिस घर में सांप रहता हो, ऐसे घर में रहने वाला मनुष्य निश्चय ही मृत्यु के करीब रहता है। यानी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु कभी भी हो सकती है, किसी भी वक्त हो सकती है।
आचार्य चाणक्य जी का कहना था कि आपत्ति काल के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, धन से ज़्यादा स्त्री की रक्षा करनी चाहिए और सदा स्त्री तथा धन से भी अधिक स्वयं की रक्षा करनी चाहिए। वह ये बता रहे हैं कि समझदार मनुष्य को चाहिए कि बुरे वक्त के लिए धन की रक्षा करे, उसको संभाल के रखे, संग्रह करे उसका और उसकी रक्षा करे। धन से भी ज़्यादा, उससे भी अधिक पत्नी की रक्षा करनी चाहिए, मगर धन और स्त्री से भी अधिक अपनी रक्षा करनी चाहिए। सर्वप्रथम अपनी रक्षा करनी चाहिए। आचार्य चाणक्य जी का मानना था कि संसार के अनेक प्राणी आपत्ति काल को सुख से बिताने के लिए उपभोक्ता सामग्री का संचय करते हैं, यही उनकी संपत्ति होती है। चींटियां बरसात आने से पहले ही अपने बिलों में भोजन का भंडार इकट्ठा कर लेती है, ताकि बाहर जब बारिश आए, जल थल एक हो जाए और बाहर निकलना मुश्किल हो जाए तो वे सुख से बैठकर उस भोजन का उपभोग कर सकती हैं। परंतु वे ये नहीं जानती कि कब पानी की लहर आए और उनके संचित भंडार को भी खत्म कर दे। इस बात का यह अर्थ भी नहीं है कि लक्ष्मी के चलायमान होने के कारण व्यक्ति उसका संचय ही ना करे। व्यक्ति को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि वह अपने कर्मों से लक्ष्मी को स्थिर रूप से अपने पास रखने में समर्थ हो सके। आचार्य चाणक्य जी कहते थे, जिस देश में ना तो आदर सम्मान हो और ना ही आजीविका प्राप्त करने के साधन हो, ना ही दोस्त और मित्र बंधु बांधव हो और ना ही किसी विद्या की प्राप्ति की संभावना हो, ऐसे देश को त्याग देना ही ठीक है। ऐसे स्थान पर निवास कभी नहीं करना चाहिए। आचार्य चाणक्य जी का कहना है, यह तो बहुत ही सहज अनुभव की बात है कि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मनुष्य के रूप में उसे मान सम्मान की प्राप्ति हो, और नहीं तो वह जो कुछ भी काम करता है उसे दृष्टि में रखते हुए उसके अनुरूप उसका आदर सम्मान किया जाए। यह एक बहुत सामान्य सी बात है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में ऐसी ही इच्छा समय समय उछलती रहती है, बलवती रहती है। यदि उसका किसी देश अथवा स्थान पर सम्मान ना होगा, वहाँ रोजगार प्राप्त ना होगा अथवा भाई बंधु ना रहते होंगे, तो वह वहाँ रहना ठीक क्यों समझेगा। आचार्य चाणक्य जी कहते थे कि धनवान, वेदज्ञ ब्राह्मण, धार्मिक और न्यायशील राजा, कृषि की सिंचाई के लिए नदी और पांचवा वैद, ये पांच विद्वान ना हो उस स्थान पर एक भी दिन नहीं रहना चाहिए। उनका कहना है कि जिस देश में अमीर व्यक्ति, धनी मानी व्यापारी, कर्म कांड को मानने वाले पुरोहित ब्राह्मण, शासन व्यवस्था में निपुण राजा, सिंचाई के लिए जल की अवस्था, आपूर्ति के लिए नदियों और रोगों के लिए एक डॉक्टर या वैद्य की आवश्यकता, लेकिन ये चीज़ें, ये पांचों चीज़ें जहाँ ना हो, यानी जहाँ पर ये पांचों सुविधाएं प्राप्त ना हो, ऐसी जगह पर मनुष्य को एक भी दिन नहीं रहना चाहिए। आचार्य चाणक्य जी कहते थे, जहाँ आजीविका, व्यापार, दंड, भय, लोक लाज, चतुरता और दान देने की प्रवृत्ति, ये पांच बातें ना हो, वहाँ नहीं रहना चाहिए। उनका मानना था कि मनुष्य को उसी स्थान पर रहना चाहिए जहाँ लोगों में ईश्वर लोक और परलोक में आस्था हो, जहाँ सामाजिक आदर की भावना हो, जहाँ नीच प्रकार के काम ना होते हो, संकोच और लज्जा हो, त्याग की भावना हो। ऐसे स्थान पर ही बुद्धिमान व्यक्ति को रहना चाहिए। जहाँ ये पांच बातें ना हो, वहाँ के लोगों का साथ तो कभी देना भी नहीं चाहिए। आचार्य चाणक्य जी का मानना था कि कार्य में नियुक्त करने पर नौकरों की, दुख आने पर बांधवों की, विपत्ति काल में मित्रों की और धन नष्ट होने पर स्त्री की पहचान होती है। उनका कहना है कि काम में लगाने अथवा कार्य उपस्थित होने पर नौकरों की पहचान होती है, यानी कि जब काम आता है कोई, जब ही नौकरों की पहचान होती है, और दुख आ जाने पर बंधु बांधवों की पहचान होती है, और संकट आपत्ति के अवसरों पर मित्र की पहचान होती है, तथा धन का नाश होने पर स्त्री की पहचान होती है। आचार्य चाणक्य जी का मानना था
कि सच्चे बंधु का परिचय देते हुए बताया गया है कि मनुष्य को अपने व्यवहार से ऐसे बंधु बांधव बनाने चाहिए जो अंतिम समय तक साथ दें। समय पर साथ देने वाले ही सच्चे अर्थों में साथी होते हैं। वे कह रहे हैं कि रोगी होने पर, दुख आ पड़ने पर, अकाल पड़ने पर, शत्रु से संकट उपस्थित होने पर, राजसभा में या अदालत में या मृतक के साथ शमशान में जो साथ देता है वही तो सच्चा बंधु है। आचार्य चाणक्य जी का मानना था, जो मनुष्य निश्चित पदार्थ या भोगादि को छोड़कर अनिश्चित वस्तु या भोग्य पदार्थ के लिए उनकी प्राप्ति का प्रयत्न करता है, उसके निश्चित पदार्थ, भोग अथवा कार्य भी नष्ट हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, और अनिश्चित पदार्थ, भोग, कार्य आदि तो अप्राप्त ही हैं। आचार्य चाणक्य जी कह रहे हैं कि बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें निश्चय होता है कि आमुक कार्य कर सकते हैं अथवा उनके द्वारा किसी कार्य का होना संभव है, परंतु वे ऐसे कार्य के पीछे भागते हैं जिसके संबंध में उन्हें किसी प्रकार का निश्चय नहीं होता है। अर्थात उन्हें संदेह होता है कि संभवतः जो कार्य हम करना चाहते हैं वह पूर्ण ना हो अथवा उनकी सामर्थ्य से परे होता है। ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति उस कार्य से भी वंचित रह जाते हैं जिसके संबंध में उन्हें पूर्ण होने की आशा रहती है, जबकि वह कार्य तो नष्ट प्राय होता ही है जो कि अनिश्चित व सामर्थ्य से परे है। उनका कहना है, और वो कह रहे हैं कि अक्सर व्यक्ति उस चीज़ की तरफ भागता है जिस चीज़ को पाना मुश्किल होता है, और जो वो पा सकता है उसके पीछे वो कभी जाता ही नहीं है, जो उसके लिए आसान होता है। लेकिन जो जिसके लिए मुश्किल होता है वह उसके लिए ज़रूर भागता है। जैसे कि ये चीज़ सिर्फ एक ही कार्य पे लागू नहीं होती, ये प्रत्येक कार्य पे लागू होती है। अक्सर लोग ऐसी लड़की के पीछे प्यार में पड़ जाते हैं जिस लड़की से वो कभी जुड़ भी नहीं सकते, बात भी नहीं कर सकते, मगर वो लड़की उन्हें इतनी अट्रैक्ट कर जाती है दिल के अंदर तक कि वो लड़की 2-3 दिन तक दिमाग से नहीं निकलती उनके, और जबकि उस लड़की को कोई जानता भी नहीं है, बस सड़क पे ऐसी देख ली। तो ऐसी ही चीज़ें होती है कि हम ज़्यादातर मन उसी की चीज़ के पीछे भागने लग जाता है जिस चीज़ को हम कभी पा ही नहीं सकते। तो आचार्य चाणक्य जी इसी चीज़ को समझा रहे हैं। और आचार्य चाणक्य जी ने कुल की श्रेष्ठता पर बल दिया है। शादी विवाह में नारी की सुंदरता नहीं, कुल की श्रेष्ठता देखें। वे कह रहे हैं, बुद्धिमान जो व्यक्ति होता है वह श्रेष्ठ कुल की कन्या से ही विवाह करना चाहिए उसे, भले ही वह बदसूरत क्यों ना हो। लेकिन नीच कुल की कन्या से कभी भी उसको विवाह नहीं करना चाहिए, भले ही वह रूपवती हो, क्योंकि विवाह समान वह उत्तम कुल में ही करना ठीक होता है। आचार्य चाणक्य जी कहते थे कि सिंह और बड़े हुए नखून वाले प्राणियों का और नदियों तथा सांड आदि सींग वाले प्राणियों का, हाथ में तलवार, परशु आदि उठाए हुए शस्त्रधारियों का स्त्रियों पर और राजकुलों पर यकीन नहीं करना चाहिए। उनका मतलब यह है, मनुष्य को लंबे नाखून वाले प्राणियों से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्राणी अपने नाखूनों के द्वारा ही मनुष्य को हानि पहुंचा सकते हैं। स्रोतों वाली नदी से कभी नहीं गुजरना चाहिए, इसकी भी गहराई का कुछ पता नहीं होता। और सींग वाले प्राणियों से तथा शस्त्रधारी व्यक्ति का भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। उसे कब गुस्सा आ जाए किसी को नहीं पता होता, वह भी हमें जानने का मौका नहीं मिलेगा कि हम पे वार हो जाएगा, किस तरफ से वह वार कर दे। इसी प्रकार स्त्री और राजकुलों के विषय में आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि स्त्री पर केवल उतना ही विश्वास करना चाहिए जितना कि जरूरी हो। उसे स्वतंत्र छोड़ने, यानी कि अगर उसको स्वतंत्रता दे दी जाए तो पथ जो है वो भ्रष्ट हो जाए, उसका डर बना ही रहता है। राजकुलों के लोगों से भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उनके बुद्धि चातुर्य को कुछ भरोसा नहीं, वह ना जाने किस समय किस जाल में हमें फंसा दें। उपरोक्त सभी प्राणियों से सावधानी की आवश्यकता जरूरी है। आचार्य चाणक्य जी का मानना था, व्यक्ति बेशक बुरा क्यों ना हो, अगर उसके पास उत्तम पदार्थ है और यदि वह आपको प्राप्त होता हो तो उसे प्राप्त करने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। उनका कहना यह है
कि अगर जहर में से भी अमृत ग्रहण करने को मिले और वह करने योग्य है तो उसे ले लेना चाहिए। अपवित्र अशुद्ध गंदे पदार्थों में से भी सोना को उठा लेना चाहिए, सोना ले लेने योग्य है। नीच मनुष्य से अगर श्रेष्ठ विद्या कला कौशल सीखने को मिले तो सीख लेनी चाहिए। दुष्ट कुल से भी स्त्री रत्न ग्रहण करने योग्य है। आचार्य चाणक्य जी बताना चाहते हैं कि स्त्रियां मनुष्य से 2 गुना अधिक भोजन करती हैं। स्त्रियों में लज्जा जो होती है वह पुरुष से 4 गुना ज़्यादा होती है। यही कारण है कि आदमी उनके मन की कोई बात समझने में कभी भी सफल नहीं हो पाता है। वह कितना भी कोशिश करे, स्त्रियां कभी भी खुलकर अपने मन की बात बताती ही नहीं है। स्त्रियों में साहस जो होता है वह आदमियों से भी 6 गुना ज़्यादा होता है तथा उनमें काम वासना जो होती है वह 8 गुना ज़्यादा होती है। प्रथम अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।